नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गौरक्ष पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ। और वीडियो के पहले में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वो बोलते हैं ना, जिन्होंने मेरे से बात करनी होती है, वैसे तो मेरी डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर मेरी मेल भी मेंशन होती है, लेकिन फिर भी उसके अलावा आप यूट्यूब की कम्युनिटी वो बोलते हैं ना कम्युनिटी बॉक्स, उसको चेक करते रहना, क्योंकि वहाँ पे कमेंट्स जो भी आते हैं उनका रिप्लाई देता हूँ मैं। और जो भाई बहन मेरे से मिलना चाहते थे, वो बोलते हैं कि जिनके मेल जाते थे पर्सनली मिलना है, तो मैं आपको बता दूं मैं शनि एतवार को ही मिलता हूँ। और जो भी रेफरेंस है वो आपको कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। उसके अलावा मेरे गुरुदेव भी मिलेंगे आपको। मैं सिर्फ शनिवार और एतवार को ही मिलता हूँ, 2 दिन। और आप लोगों को बता दूं कि जो भी कोई चाहता है कि हमने किसी संप्रदाय से जुड़ना है, जहाँ कोई वो बोलते हैं ना कि सेवा लेना चाहता है, या अपने कुल देवता या कुल देवी की सेवा करना चाहता है, या किसी भी प्रकार के किसी देवता की सेवा करना चाहता है, बेशक वो मिल सकता है। आप सभी को बता दूं मैं कि आप लोग जब भी किसी जगह पे जाते हो, तो किसी भी देवता को जब हम हाजिर करते हैं, तो देखो भाई, वो बोलते हैं ना कि परमात्मा का नाम लेना और परमात्मा को हाजिर करना। और परमात्मा में ये शक्तियाँ सारी आदर मान सत्कार पे ही हाजिर होती हैं, अगर उनका सत्कार किया जाता है। अगर आप लोगों के मन में वो बोलते हैं ना कि उनके प्रति भाव से ही नहीं है, कुछ मन में कोई ऊट पटांग बात है या कुछ गलत विचार चलते हैं, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। आप सभी को यही मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। और रही बात ये गुरु मंत्रा की, तो गुरु मंत्रा और गुरु सेवा उसको ही मिलती है, क्योंकि गुरु ही सब कुछ वो बोलते हैं ना डिसाइड करता है। पहले से ही ये लिखा गया होता है कि किसको कौन सी सेवा देनी है। और जिनको सेवा प्राप्त होती है, वो बोलते हैं ना कि दौड़ में सब भागते हैं, रनिंग हो ना कहीं पे, तो 100 बंदे एक साथ में भागते हैं, 200 बंदा इकट्ठा भगा देते हैं, लेकिन वो आखिर में 10 बंदे ही वो पहुंच पाते हैं जिनमें काबिलता होती है, यानी कि कैपेबिलिटी होती है उस चीज़ को संभालने की। तो यही हिसाब है इस चीज़ का। आप चाहे किसी भी संप्रदाय या किसी भी पंथ से हो, गुरु से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। गुरु मंत्र प्राप्त करना है तो भाई भक्ति करनी पड़ती है पहले। और फिर भी आप लोग मिलना चाहते हो तो बेशक आप मिल सकते हो, कम्युनिटी बॉक्स चेक कर लेना। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु मंत्रा की करामात क्या होती है और दिखाता कौन है। आजकल नेट पे क्या है कि बहुत से पोस्ट डलते हैं, बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, और कई लोगों ने तो वो बोलते हैं ना कि गूगल पे ही बोलते हैं कि गुरु धारण कर लिया। एक्चुअली गुरु धारण करने से कुछ नहीं। तो गुरु धारण पूर्ण रूप से कब होता है? जब गुरु के द्वारा आपको कोई शब्द दिया जाता है, वो भी पर्सनली बोलते हैं ना कि अकेले बंदे को किसी कान में फूंका जाता है। गुरु मर्जी से, गुरु हुक्म से वो दिया जाता है। जब गुरु की पीछे से आवाज़ पड़ती है कि इस बच्चे को अपने अंडर आपको लेना है, या इस बच्ची को आपके अंडर लेना है, इसको सेवा देनी है, तभी जाके वो सेवा कबूली जाती है। तभी जाके ये सारे मंत्र तंत्र आप जितने भी नेट से करते हो, तभी जाके ये सफल होते हैं। बिना गुरु के आप लोग ऐसे ही करते हो, तभी आपको साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ज्ञान क्या कहता है? गुरु ज्ञान यही कहता है कि गुरु बिना गति नहीं है। आप लोगों को बता दूं मैं, गुरु जो होता है वो बोलते हैं कि कड़ी एक चाबी है, और वो बोलते हैं कि एक ऐसी चाबी है किसी भी ताले में वो बोलते हैं आप लोग लगाते हो तो वो फिट होती है और उस ताले को खोल देते हैं। यानी कि आपकी वो बोलते हैं कि जो आपके 10 दरबार है, आपके चक्र दल है, 5 तत्वों से इंसान का निर्माण हुआ। उन 5 तत्वों के ऊपर कुछ स्वर हैं, कुछ सिद्धियां, कुछ गुरु पीर पैगंबर बैठे हुए हैं। उन पैगंबरों को पहले जगाना पड़ता है। जैसे जैसे निरंतर आप लोग गुरु मंत्र का जप करते जाते हो, आपको अनुभव और उसके साथ बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ माया जाल होता है, जैसे कि स्वप्नों के माध्यम से कुछ चीज़ दिखाई देनी। अचानक से ऐसे लगता है आपके पीछे कोई बैल दौड़ रहा है और बीच में चलता है, बीच में आप किसी नदी में चल जाते हो, या आप ट्रैवलिंग करने लगते हो, आप हवा में उड़ने लग जाते हो, या बस में बैठे हो, या कोई अनजान बंदा आके आपके साथ बातचीत करता है। लेकिन कुछ बातें आपको याद रहती है और कुछ बातें आप भूल जाते हो। इसका मतलब और मीनिंग यही होता है कि आपकी भक्ति है जो कबूली जा रही है। देखो, कोई भी देव या कोई भी शक्ति जब आपके पास आती है, सबसे पहले आपके ऊपर लगती है परीक्षा। तो सब सर्वप्रथम चलता है योगनी चक्कर, काम वासना। कामदेव बाबा पहले चक्कर पे बाबा ने बिठाया हुआ है। जिन्होंने सृष्टि का निर्माण करा, उसको पता है इंसान कहाँ पे लड़खड़ा सकता है। सबसे पहले आपको उस वो बोलते हैं ना कि उस पड़ाव को पार करना होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है काम वासना को कंट्रोल करना, क्योंकि जैसे जैसे जप की संख्या बढ़ती जाती है, माला फेरने की वो बोलते हैं ना कि आपकी संख्या बढ़ती जाती है, आप आसन पे ज़्यादा टाइम बिताते हो। और उसके अलावा आप बोलते हैं ना कि माला फेरते फेरते आपको कुछ अनुभव आते हैं, और उसी टाइम आपकी काम वासना आपके ऊपर अटैक करती है। आप बहुत ज़्यादा कामुक होना शुरू हो जाते हो, जिसकी वजह से वो बोलते हैं ना कि योगनी शुरू हो जाती है आपके स्वप्न में आने। और योगनी मैं बता चुका हूँ कि किसी भी स्वरूप में आ सकती है। वो योगिनी को वरदान है पीछे से, ये किसी भी रूप में आ सकती है। हो सकता है ये आपके माता के रूप में आके सामने खड़ी हो जाए, बहन के रूप में आके खड़ी हो जाए सामने, कजन के रूप में आके खड़ी हो जाए। ये लड़कों के साथ नहीं होता, ये लड़कियों के साथ भी होता है, और किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है।
इससे बचने का मार्ग, वो बोलते बचने का रास्ता क्या है कि आप प्रोटेक्शन लगा के सो, गुरु मंत्र और उसके बाद अपने सुरक्षा मंत्र लगाना, और अपने गुरु पीर पैगंबर जिसको भी आप मानते हो उसके आगे आपने हाथ जोड़ के एक दुआ करनी है कि बाबा जी, मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी कर रही हूँ मेरे साथ ये चीज़ें ना हो, और ये चक्कर जो मैं लगा रही हूँ, जो प्रोटेक्शन आपकी लगा रही हूँ, जो नाम ले रही हूँ या ले रहा हूँ, इस चक्कर को तोड़ के कोई भी अज्ञात शक्ति, कोई भी ऐसी शक्ति जो नकारात्मक ऊर्जा लेके घूमती है मेरे इर्द गिर्द, वो इस चक्कर के अंदर एंटर ही ना हो पाए, वो इस चक्कर के अंदर आ ही ना पाए। आपको महसूस हो जाएगा विद इन 7 डेज, आपके साथ आपको नींद भी पूर्ण आएगी, और आपके पास जो भी शक्ति आएगी वो पॉजिटिव होगी, आपका अच्छा ही करके जाएगी, बुरी शक्ति उस घेरे के अंदर नहीं आ पाएगी। गुरु मंत्र लेने से भी कुछ नहीं होता। काफ़ी लोगों के मेल आते हैं कि मेरे गुरु स्वर्गवासी हो गए, मेरे गुरु पूर्ण रूप से, वो बोलते हैं कि है ही नहीं, उन्होंने समाधि ले लिया, लेकिन मैं कैसे चलूँ, मेरा मार्गदर्शन नहीं करता है। मूर्ख है वो इंसान, मेरी लैंग्वेज में वो मूर्ख है। पूर्ण रूप से जो सिद्ध होता है, पूर्ण रूप से जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है, पूर्ण रूप से जिसकी वाणी में वो बोलते हैं ना कि आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं महसूस होती है, जो बंदा निस्वार्थ हो, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, जिसका कोई स्वार्थ ना हो किसी काम के पीछे, वही सच्चा भक्त होता है, और वही आपकी नैया को पार लंग वो बोलते हैं निकाल सकता है। और कोई भी इंसान कभी भी किसी देवता को नहीं दिखा सकता। अगर कोई बोलता है कि मैं आपको देवता के दर्शन करवा रहा हूँ, वो इंसान दुनिया का मूर्ख है। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता धोखे के अलावा। जब आपके खून के रिश्ते नहीं आपके हो रहे हैं तो बाहर वाला बंदा आपका कैसा हो सकता है। और मेरा, वो बोलते हैं ना कि मेरा जहाँ पे जो मैं यूट्यूब चैनल बनाया मैंने, जो मैं मार्गदर्शन करता हूँ, और मैं ये कोई स्पीच लिख के नहीं बोलता हूँ, मेरे अंदर के शब्द होते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल को अगर मैं ना रहूँ तो कल को दुनिया ये ना बोले कि कोई बंदा मिला था वो चोर था, क्योंकि ये चीज़ हम सहन नहीं कर पाते। हम नाथों के पक्के भक्त हैं, दिल जान से उनको मानते हैं, चाहे वो हमें कुछ दे न दे, चाहे वो हम पे कृपा करे ना करे, लेकिन तन मन जो भी हमारा अच्छा बुरा जो भी किसी ने भी सोचा, या हमारा अच्छा कर्म या बुरा कर्म जो भी है, हमने तो नाथों के चरणों में वो बोलते हैं ना कि अर्पित कर दिया। जो करना उसने करना है, बुरा करे अच्छा करे, हम खुशी खुशी उसको सहन करेंगे। क्योंकि कल को उंगली हमारे ऊपर आती है तो वो हमारे ऊपर नहीं, हमारी गद्दी के ऊपर जाती है, हमारे गुरु पीरों के ऊपर जाती है। और आपको पता है जगत गुरु सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ, ये इनका चिमटा जहाँ पे पड़ जाए, फिर दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, उसकी विद्या नहीं चलती इसके सामने, जिसके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा हो। गुरु मंत्रा रखने से कुछ नहीं होता है, गुरु मंत्रा का जप लगाना पड़ता है। उनका जप, जप तप और नियम, ये 3 चीज़ें, और गुरु के अंडर आपको रह के गुरु सेवा करते हुए अगर आप लोग चलते हो तो 110% जो चीज़ आप पाना चाहते हो गुरु देख लेता है। कुछ देवते तो आपको वो बोलते हैं ना एज ए गिफ्टेड, परमात्मा की तरफ से गिफ्ट ही मिल जाता है कि आपको ये चीज़ें फ्री में मिल रही है, आप गुरु मंत्रा का जप करते हो। क्योंकि गुरु मंत्रा में वो बोलते हैं ना कि जितने भी देवी देवता है, जितने भी देवी देवता 33 कोटि के देवी देवता हैं जो, वो उन सभी का समावेश है उस मंत्र में। आप निरंतर गुरु मंत्र का जप करो, कुछ नहीं है, गृहस्थ जीवन में भी रह के सब कुछ करा जा सकता है। ये सेक्स संभोग जो लोग बोलते हैं इनसे फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जब आपका वो बोलते हैं ना कि सब कुछ संबंध आपकी वाइफ तक सीमित होता है। वैवाहिक जीवन में जो है ये सिद्धियाँ विद्याँ थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि कठिन जरूर होता है, क्योंकि उसमें संभोग चलता है, संभोग के कारण बड़ी दिक्कतें आती हैं, एनर्जी तो आपकी वेस्ट होती है इस चीज़ से। ये पारा है, इसको पारा कहा जाता है नाथ की लैंग्वेज में। इसको नीचे की ओर प्रवाह नहीं करना, इस चीज़ को ऊपर की ओर चढ़ाना। जितना ज़्यादा ऊपर उठा सकते हो उतने ज़्यादा आपको अनुभव आनंद महसूस होगा। गुरु ज्ञान और गुरु की वाणी हमेशा यही कहती है कि जो कुछ भी करो आप गुरु के अंडर और गुरु के मार्गदर्शन में करना, क्योंकि शिव बाबा और गुरु में कोई फ़र्क नहीं है, उसी का सब रूप है। जिस दिन आप उस नज़र से देखोगे, आप जिस जिस परमात्मा को ढूंढते हो ना, आपका चाहे रिलीजन है, चाहे आप उस धर्म से हो नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको उस परमात्मा के दर्शन होंगे, आप उनका साक्षात्कार कर सकते हो। सिद्धियां विद्यों के पीछे कभी नहीं भागना, भागना है आपको। भक्ति और कर्म ही अच्छा होना चाहिए, 2 चीज़ें अच्छी होंगी तो आपको जरूर सब कुछ मिलेगा। और आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। और हो सके तो मेरी कम्युनिटी बॉक्स आप चेक करते रहना। और बाकी किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र आपने माला मंगवानी आप मेरे से मंगा सकते हो, आपको सिद्ध ही करी हुई मिलेगी मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को, मैं जरूरी किसी को फोर्स नहीं करता, आप लोग मेरे से मंगवाओ, आप कहीं से भी ले सकते हो जहाँ से सूटेबल आपको मिलती हो। मेरे पास सुलेमानी हकीक 9 रत्न, किसी भी प्रकार का रत्न से लेके आपको सब कुछ मिलेगा और सिद्ध कराया हुआ मिलेगा। और हम कोशिश करते हैं उस परमात्मा के आगे दुआ लगा के भेजते हैं कि जिस भाई बहन के पास ये जाए उसका काम जरूर सवारे।
बाकी विश्वास श्रद्धा अपनी अपनी काम करती है। इंसान जैसा कर्म करता है भाई, जैसा बीज बोता है वैसा ही रिटर्न मिलता है। बस इतना ही कहूँगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना और मेरी वेबसाइट, ब्लॉग, मेरी एप्लीकेशन जितनी भी है सारे के लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन, और मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पे आप ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हो, वो बोलते कॉन्टैक्ट। उसके अलावा जिन लोगों ने मेरे साथ मिलना है भाई, वो मेरे कम्युनिटी बॉक्स चेक करते रहें। शनिवार और एतवार को ही मिलता हूँ। जय गुरु गोरखनाथ, श्री शंभू जति महाराज, गोरखनाथ जी महाराज को देश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।